हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप एजीएस में। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बहुविकल्पीय प्रश्नों का भाग 6 लेकर आया हूं, जो कि आपको राज्य सिविल सेवा एवं अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, टरार अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? टरार अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, रुड़की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल। दोस्तों, नैनीताल जिले में जो भीमताल जगह है वहाँ पे ये स्थित है। इसका जो नाम है क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में हो गया रीजनल सेरिकल्चरल रिसर्च स्टेशन। तो दोस्तों, जो रीजनल कल्चरल रिसर्च स्टेशन है, इसमें जो सेरिकल्चरल जो शब्द आया है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सेरिकल्चरल जो रेशम उत्पादन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है सेरिकल्चरल के अंतर्गत किया जाता है। सेरिकल्चरल का संबंध क्या हो गया? रेशम उत्पादन से। दोस्तों, जो टरार अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है जिसका नाम है टसर। दोस्तों, उत्तराखंड में 4 प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है। मलवरी, टसर, मूंगा और एरी। ये 4 प्रकार की क्या है? रेशम के प्रकार हैं। इनका उत्पादन उत्तराखंड में किया जाता है और इन चारों का उत्पादन टरार अनुसंधान केंद्र में भी किया जाता है, लेकिन जो यहाँ फेमस है वो क्या है? टसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, इंद्रमणि बडोनी, भवानी सिंह रावत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन। ठीक है दोस्तों, श्रीदेव सुमन का एक और अन्य कथन क्या है? बहुत ही प्रचलित है, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो। ये कथन आपको ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही दोस्तों, जो श्रीदेव सुमन थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को हुई थी, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ठीक है दोस्तों, और आपको श्रीदेव सुमन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन है हर्ष प्रसाद औली आज़ाद, श्रीधर किमोठी कुमाऊं का चाणक्य, बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड केसरी, हेमवंती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। तो दोस्तों, जो हेमवंती नंदन बहुगुणा है उनको हिमपुत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या है? सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हेमवंती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धरती पुत्र, ये भी क्या है? उनका एक उपनाम है। उसके साथ ही दोस्तों, जो हर्ष प्रसाद औली है, जो इनका उपनाम है, इनका उपनाम है काली कुमाऊं का शेर। काली कुमाऊं का शेर। ठीक है दोस्तों, जो श्रीधर किमोठी हैं, इनका उपनाम है आज़ाद। इनका उपनाम क्या है? आज़ाद है दोस्तों।
और बद्रीदत्त पांडे के नाम मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। कुर्मांचल केसरी और कुमाऊं केसरी क्या थे, इनके अन्य उपनाम थे बद्रीदत्त पांडे के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, हेमवंती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। और एक और बात आती है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि हिमालय पुत्र के नाम से किनको या किसका उपनाम हिमालय पुत्र है, तो वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का उपनाम क्या है, हिमालय पुत्र। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 28 सितंबर 1998, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 9 नवंबर 2000। दोस्तों ये मत सोचिए कि ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कभी कभी पेपरों परीक्षाओं में क्या होता है, परीक्षा के दबाव में जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है उसी को हम गलत करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से सोच करके सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिस्नी देवी कौन थी? बिस्नी देवी कौन थी? एक कवयित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका, एक स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों जो बिस्नी देवी साथ ही उन्होंने जो नमक सत्याग्रह चला था उस दौरान उन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद कि अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये गायब हो गई थी और काफ़ी समय तक ये छुपके से स्वतंत्रता से संबंधित कामों को करती रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में हिस्सा लिया था? ऑप्शन है मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलूराम, भैरवदत्त जोशी। तो दोस्तों जो दांडी यात्रा थी उसमें उत्तराखंड से 3 लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। उसमें से एक है भैरवदत्त जोशी और 2 हैं ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, और दूसरे हैं खड़क बहादुर, गोरखा वीर खड़क बहादुर क्या है, तीसरे व्यक्ति थे। तो इन तीनों ने गांधी जी के साथ उनकी दांडी यात्रा में भाग लिया था। जो दांडी यात्रा थी वो प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुई थी 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है दोस्तों, 1930 को क्या हुई थी, ये समाप्त हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अपने 78 जो अनुयायी थे उनके साथ उन्होंने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक पूरी की थी और जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया था नमक बनाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गढ़केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? गढ़केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? ऑप्शन है गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, को गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न से आपको ये भी ध्यान रखना है, जो इंद्रमणि बडोनी है इनको उत्तराखंड का गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। गुमानी पंत का उपनाम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लोकनाथ या लोकरत्न पंत, ये गुमानी पंत जी के उपनाम है।
उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? ऑप्शन है श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर, सोमेश्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो लोग मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं उनको ध्यान आ गया होगा, और जो लोग नहीं देख पाए हैं तो वो पिछला वीडियो देख लें। तो इसका राइट आंसर है बागेश्वर। दोस्तों जो बागेश्वर में जो सरयू नदी है, सरयू नदी के तट पर 13-14 जनवरी 13-14 जो जनवरी थी 1921 में, 13-14 जनवरी 1921 में कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी, और सरयू नदी के तट पर जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहा दिया गया था। तो उसके बाद कुली बेगार जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई थी, और कुली बेगार से जो अधिक जानकारी या जो प्रश्न बन सकते हैं वो मेरे पिछले वीडियो में हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका, ठीक है दोस्तों, जो ये टीका लिखी गई है ये गीता पे लिखी गई है, नामक पुस्तक उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखी है? ऑप्शन है कौशानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कौशानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग टीका लिखी थी कौशानी में, ठीक है दोस्तों। वो 12 दिन तक कौशानी में ठहरे थे, और जो उनका कुमाऊं भ्रमण था, बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कुमाऊं भ्रमण कब किया था? तो 14 जून से 2 जुलाई तक, 2 जुलाई 1929 तक महात्मा गांधी कुमाऊं भ्रमण पर रहे थे। तो कभी वो डेट दे देता है, तो डेट आपको बता दी 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक, कभी सन पूछ लेता है तो 1929 आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशानी, ठीक है। कौशानी प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम किसने फेंका था? ऑप्शन है शोभन सिंह जीमा, त्रिवेंद्र पंवार, काशी सिंह ऐरी, दयाकृष्ण पांडे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिवेंद्र पंवार। त्रिवेंद्र पंवार जो कि उस समय यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने संसद में एक पत्र बम फेंका था, जिसके बाद तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने उनको बहुत यातनाएं दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है खमीटा कांड या खटीमा कांड, 1 सितंबर 1994, तो ये भी सही है। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है दोस्तों। जो मसूरी कांड हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1994, और काला दिवस 1 सितंबर 1994, ये सही है। तो दोस्तों इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी मसूरी कांड, ठीक है दोस्तों। आपको इनकी डेट ध्यान रखनी है। दोस्तों ये जो भी कांड है ये क्या है? उत्तराखंड पृथक आंदोलन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालू मेहरा का संबंध किससे है? दोस्तों जिसने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उनको ध्यान आ गया होगा। ऑप्शन
ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी क्रांतिवीर संगठन, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रांतिवीर संगठन। ठीक है, तो जो कालू मेहरा है वो उत्तराखंड और कुमाऊं के क्या हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर की स्थापना की थी। दोस्तों आपको कालू मेहरा जी से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे वो मैं बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था? ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1813, 27 अप्रैल 1814, 25 मार्च 1817 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले इनके क्षेत्रफल देख लेते हैं। जो देहरादून जिला है उसका है 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो नैनीताल है उसका है 3860 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर और चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर क्या है इस क्षेत्रफल है। तो अब आपको आइडिया आ ही गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमोली। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली और दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उत्तरकाशी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार में हो गया, हरिद्वार का गंगा की पार वाला क्षेत्र, गंगा के मैदान वाला उत्तरी भाग, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खमीटा और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों जो हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी व नैनीताल जिलों का के जो दक्षिणी भाग है या क्षेत्र है वो जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश क्षेत्र क्या आता है? तराई में आता है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? ऑप्शन मई जून, मार्च अप्रैल, दिसंबर जनवरी, अगस्त सितंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर जनवरी। दोस्तों जो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है वो होती है मसूरी में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न से जो प्रश्न बनते हैं उसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस जगह पे होती है? वो मसूरी पे होती है और मसूरी से जो संबंधित प्रश्न बन सकते थे वो भी मैं पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ, तो आप वो जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? दोस्तों नहीं बनाया गया है। दोस्तों आपको पता होगा या पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड में 3 भूकंप मापी क्या है स्टेशन है, 3 भूकंप मापी स्टेशन है। ठीक है, जिनमें देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा।
है। गरुड़ गंगा चमोली में है। ठीक, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, नैनीताल। नैनीताल में कोई भी भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा चमोली में क्या है, भूकंप मापी स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न, हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है? ऑप्शन है 5 हिमछादित शिखरों से, 7 हिमछादित शिखरों से, 8 हिमछादित शिखरों से, 9 हिमछादित शिखरों से। तो दोस्तों, जो मेरे पिछले वीडियोस हैं उसमें मैं हेमकुंड झील के बारे में बता चुका हूँ। हेमकुंड झील से जो संबंधित प्रश्न बन सकते थे उनके बारे में बता चुका हूँ। जो मेरा पिछले वीडियो देख चुके होंगे तो उनको इस प्रश्न का राइट आंसर पता होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 हिमछादित शिखरों से क्या है, हेमकुंड झील घिरी हुई है, जहाँ से कि लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल भी होता है, उद्गम भी है। दोस्तों, हेमकुंड झील से संबंधित जो भी प्रश्न और जानकारियां हैं उनके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से जानकारी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, कटारमल मंदिर। दोस्तों, कटारमल जो मंदिर है ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों। किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन शिव, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय। तो दोस्तों, जो ये मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर, ये किससे है? सूर्य से संबंधित है। यहाँ पे सूर्य देव की पूजा होती है। और जो 9वीं 10वीं सदी में, ठीक है, जो राजा कटारमल थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। जो राजा कटारमल थे उन्होंने क्या किया था? कटारमल मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? आसान लग रहा होगा लेकिन परीक्षा में कई बार गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन ए, बाघ, टाइगर, हाथी, कस्तूरी मृग, मोनाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग। ठीक है दोस्तों, इसका जो अन्य नाम है हिमालयन मस्क डियर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कई बार परीक्षा में कस्तूरी मृग न देकर हिमालयन मस्क डियर दे देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है। दूसरा, जो कस्तूरी मृग है वो हिमालयी क्षेत्रों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।